जहाँ तक चुनाव की बात है, टिकट की मांग है, तो देखिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी जाके दावेदारी कर सकता है। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरी जब तक खुद की ओपिनियन है तो अभी तो मैं जिंदा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका अतुल्य बीकानेर न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना राजा सांकी और आज हमारे साथ है बीकानेर कांग्रेस कमेटी के महासचिव आनंद जी जोशी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल्य बीकानेर न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद जी, सबसे पहले हमारे जो दर्शक है वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों का अनुभव, आप उम्र के किस पड़ाव में थे तब राजनीति में आपकी रुचि जागृत हुई? देखिए, मैं जब अपनी कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया रामपुरिया कॉलेज के अंदर, तो उसी वक्त हमने NSU ज्वाइन कर ली थी जी। और लगभग ये जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 23 से 24 साल पुरानी है जी। तो 24 साल लगभग हो गए मुझे सक्रिय राजनीति में, छात्र राजनीति से आए थे जी। मैं NSU में भी महासचिव रहा जिले का, और यूथ कांग्रेस में महासचिव रहा मैं जी। और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में भी महासचिव रहा और वापस बना। 24 साल में बहुत सी ऐसी सुख और दुख की हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई होगी जहां आनंद जोशी पे कोई कलंक ऐसा तो नहीं हुआ कि 24 सालों में कभी आपको नीचा देखना पड़ा किसी न किसी काम को देख? बारूद कांड सोंगरी कुआ पे। जी जी बिल्कुल हुआ। तो मेरा मकान वहाँ पास में ही था और मैं ऊपर रूम में था, तो बहुत से लोग दौड़ के उस साइड से मेरे घर के पास आ गए, जोर जोर से मेरे गेट को बजाने लगे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि आगे आग लग गई, और मैं वहाँ चला गया। वो मोहल्ले का काम था, मेरी गली और मोहल्ले का काम था, तो हम चला गया। तो आगे जब जाके मैंने देखा कि वहाँ तो एक बारूद की फैक्ट्री थी अनलीगल, जिसमें ये आग लगी। वहाँ 5 लोगों की मौत हो गई और मैं खुद अंदर गया, लोगों को वहाँ से निकाला है। हमारे साथ मेरे कुछ कांग्रेस के और मोहल्ले के लोग भी थे जी। मुश्किल से हम 7 आदमी थे, प्रशासन अंदर नहीं आ पाया उस वक्त। अच्छा। वो गली इतनी संकड़ी थी कि प्रशासन अंदर आ ही नहीं पाया। तो वो आप उसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो अलग चीज़ होगी, पर वो सामाजिक दृष्टिकोण से हमारी जिम्मेवारी थी। हाल ही में मंत्री महोदय द्वारा यह कहा गया है कि बीकानेर में कोई ऐसा युवा नेता नहीं है जो अपने कंधों पे इस जिम्मेदारी को सौंप सके या अपने जिम्मेदारी पे ले सके। 24 साल का अनुभव आपको है, फिर भी आपको भी है, बीकानेर में आप जैसे और भी युवा नेता हो सकते हैं जो पार्टी से लगातार संपर्क में है 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से या हाल ही में 10 सालों से। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, मंत्री जी ने जो कहा है उसका जवाब तो वो ही देंगे जी। पर हमारी कांग्रेस की एक परंपरा है, हम त्याग, तपस्या, बलिदान और सम्मान, इसमें विश्वास करते हैं। मैं प्योर कांग्रेसी हूँ। यस। मैं व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करता। जहाँ तक स्टेटमेंट का सवाल है, तो पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया कि शहर में अभी तक कोई युवा तैयार नहीं है, जब मंत्री जी खुद चुनाव लड़े थे विधायक का, वो भी युवा ही थे। सही है, ठीक है, उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, उनको भी मौका दिया गया था। गोकुल प्रसाद जी पुरोहित और गोपाल जी जोशी जैसे लोग थे, उनको छोड़कर मंत्री जी को टिकट दिया गया था जी। वो देश काल परिस्थिति की बात होती है, हम उनका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। वो बहुत सम्मानीय है हमारे लिए और पूरे समाज के लिए। राजस्थान के इतने बड़े मंत्री हैं, मैं उन्हें सलाह तो क्या दूं और क्या उनकी बात का प्रत्युत्तर दूं, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी, कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देगी, तो मैं निश्चित रूप से कांग्रेस को ये सीट निकाल के दूँगा। को बीकानेर को अभी भी विकसित होने में बहुत सारी विकास की आवश्यकता है। आपके नज़रों में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो बीकानेर में होने बहुत आवश्यक हैं? देखिए, मैंने बीकानेर पश्चिम से टिकट मांगा है जी, जो मेरी विधानसभा है जहाँ मैं काम करता हूँ। तो वैसे तो बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है जी। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस ने, जब भी कांग्रेस का राज आया है, बीकानेर को बहुत सी चीज़ें मिली है जी। यहाँ आप देखिए, हॉस्पिटल को लेकर ले लीजिए, आप उच्च शिक्षा को देख कर ले लीजिए, यूनिवर्सिटी ले लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ मिली है। मूल मुद्दा जो है वो है रोजगार जी। हमारे युवा को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है जी। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। बाहर से कंपनी आती है, प्राइवेट कंसल्ट यहाँ के काम करता है, पर आप देखिए वहाँ भी उनके ही लोग आ रहे हैं। सही है। आप अगर फूड इंडस्ट्रीज़ का हाल देखोगे तो वहाँ बिहारी मिलेंगे आपको जी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले जी।
BKCL आए तो यहाँ 80% आपको बंगाल के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। हमारा आदमी, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, उसको बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पहली, आनंद जोशी को अगर मौका मिलता है जी, चाहे वो चुनाव लड़े या ना लड़े, जीते या ना जीते, वो भविष्य के गर्त की बात है जी, पर पर मेरी ये दिल से तमन्ना रहती है कि मेरे शहर के बच्चे यहीं रहें, उनका भविष्य यहीं बने। पहली बात। दूसरी बात, सड़कें, नाली, पुलिया, ये आम जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ड्यूटी है, ये उपलब्धि नहीं है। मैं इसको उपलब्धि में नहीं मानता, मैं इसको ड्यूटी में मानता हूँ। सरकार का विधायकी कोष हो और चाहे दूसरी व्यवस्थाएं हों, से ये बनते रहते हैं। रविंद्र रंगमंच, टाउन हॉल जैसी सारी सुविधाएं आज उधर हैं जी। पूरे शहर के अंदर एक भी रंगमंच सरकार की तरफ से नहीं है जी। एक भी साहित्य गोष्ठी का स्थान नहीं है। धरणीधर मंदिर में रामकृष्ण जी आचार्य की प्रेरणा से एक रंगमंच बना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक ट्रस्ट में है, कोई सरकार का। बिल्कुल। अभी तक बीकानेर पिछड़ा है। हमें सुनने को मिलता है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, बीकानेर। यस यस। ये मुझे पीड़ है, यस। मुझे अंदर तक चुभती है ये बात। तो कहीं ना कहीं तो कमजोरी और कमी रही है जो हमें पूरी करनी है। आनंद जोशी को अगर मौका मिलेगा तो युवाओं के लिए रोजगार, हमारे जो बहनें हैं जो पढ़ती है उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था मैं कायम करना चाहता हूँ जी। कॉलेज एजुकेशन उनको निःशुल्क मिले, ऐसी मैं व्यवस्था कायम करनी चाहता हूँ। सामूहिक विवाह को लेकर एक सोच है जो शहर की बदली नहीं है आज भी जी। कागजों में तो सामूहिक विवाह होते हैं, धरातल की बात करें तो जहाँ 2-2 हज़ार जोड़े साथ शादी हुआ करते थे शहर के अंदर, वो परंपराएं खत्म हो गई हैं। उनको वापस अपने को जागृत करना है जी। भाजपा हमारी कट्टर प्रतिद्वंदी है जो जहर फैलाती है यस जातिवाद का जी, उसको रोकना मिल पाएगी। ये अब टिकट वापस मंत्री जी को ही मिलती हैं तो आपका क्या कहना? हम कांग्रेस के साथ हैं, मैंने आपको कहा ना yes. मैं कांग्रेसी हूँ yes. और कांग्रेसी जो है वो पार्टी के साथ रहता है, वो व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता। जहाँ तक आपने एक सवाल मुझसे कहा कि 9 बार उनको मौका दिया गया, मैं समझता हूँ वो लायक हैं, बिल्कुल है, उनको मौका मिला है yes. और उन्होंने प्रूफ भी किया है। पर आगे तो आपको नई पौध को बढ़ाना ही होगा, उसी ठीक है। हमने अब उनका एक स्टेटमेंट था कि मार्गदर्शक और आशीर्वाद, तो वो दे या ना दे हम एकलव्य बन के ले लेंगे यस, हम उनके एकलव्य बनकर ले लेंगे। वो बहुत बड़े नेता हैं और पार्टी अगर उनको वापस टिकट देती है तो हम तो कांग्रेस के साथ ही खड़े मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ साथ एक बात आ रही है, बहुत सी जनता से भी बात आ रही है, पार्टी से भी बात आ रही है कि बीकानेर में युवा चेहरे होने के बावजूद भी विशेष अधिकारी जो अपने जननायक के हैं लोकेश जी शर्मा, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनका भी नाम चर्चा में बहुत आ रहा है, जबकि बीकानेर में ऐसा नहीं है कि कोई चेहरा हो ना। आप जैसे अनुभवी लोग बैठे हैं, फिर भी उनकी ज़रूरत कैसे? जी उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वो हमारे अजीत साहब का एक शेर है ना, एक रात मेरे शहर में ठहर कर तो देख तेरा सारा जहर उतर जाएगा। तो वो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने सही बात लिखी है। तो लोकेश जी के मैंने इंटरव्यू भी देखे, मैं मिला भी हूँ उनसे, जब वो बीकानेर आए तो मेरी मुलाकात हुई है उनसे। एक बार हम लोगों ने खाना भी साथ खाया है, तो प्यार हो जाता है शहर से। मेरा शहर इतना ही प्यारा है, ठीक है। जहाँ तक चुनाव की बात है, टिकट की मांग है, तो देखिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी जाके दावेदारी कर सकता है। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरी जब तक खुद की ओपिनियन है तो अभी तो मैं जिंदा हूँ। यस, ये आपने कुछ दिन पहले पोस्ट भी की थी, जब ये आंकलन सामने आया था तब आपकी पोस्ट पे हज़ारों कमेंट भी बीकानेर की जनता को आए थे कि बीकानेर की जनता, बीकानेर को आनंद जोशी की बहुत आवश्यकता है। मैंने वो पोस्ट जो सोशल मीडिया के थ्रू अपने साथियों को, जनता को, सबको इसीलिए कही थी कि देखिए मांगना सबका हक है, यस, देने वाला दाता है, ठीक है। आप आए, हम पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत करेंगे। आप अगर टिकट की बात जहाँ तक हो रही है दावेदारी की, तो अभी तक तो हम जिंदा हैं इस शहर में, हम मर जाए तो आप दावेदारी करना। yes. आप आए, आपका बड़ा स्वागत है, आप हमारे भाई हो,
आप भी हमारे मार्गदर्शक बनो, बिल्कुल बिल्कुल। आप भी हमें आशीर्वाद दो, हमारे साथ काम करो आप। ये शहर हमारा है, हमें शहर को संभालना आता है। BKCL से जो प्राइवेटाइजेशन हुआ वसुंधरा जी ने किया, बिल्कुल, उसमें मुकदमे हमने लिए। आनंद जोशी पे चोरी डकैती रेप का मुकदमा नहीं है। बिल्कुल। आनंद जोशी पे अगर कोई मुकदमा है तो राजकार्य बाधा का होगा। वो तो आपने जनता के हित में ही किया है। हाँ। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए किया। आपने जब भी कदम ऐसी जगहों पर रखे हैं तो जनता के हित में रखे हैं। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी में यही सिखाया गया हमें कि जनता माई बाप है, यस, जनता सर्वोपरि है। पार्टी की एक गाइडलाइन है, उसके तहत हम काम करते हैं। अगर टिकट मांगना गुनाह है किसी की भी नज़र में, तो ये गुनाह आनंद जोशी 100 बार करेगा। ठीक है, हम व्यक्तिगत द्वेष किसी से नहीं रखते जी। हम ये चाहते हैं कि जनता का भला हो। यस। ऊपर बैठे अगर हमारे सीनियर लीडर ये तय कर देते हैं भी भला करने का माध्यम फला आदमी होगा, हम उसके साथ रहेंगे, हम पार्टी के साथ रहेंगे। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने दावेदारी की है, मैंने विधानसभा का टिकट मांगा है बीकानेर पश्चिम से जी। और मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा पार्टी के सारे नेताओं को कन्विंस करने में कि मैं ये सीट निकाल सकता हूँ। यस। पब्लिक का मुझ पर भरोसा है। उसके बावजूद भी पार्टी जो आदेश देगी आनंद जोशी उस पर चलेगा। खास बातचीत करने पे सबसे ज़्यादा जो बात विकास की आई, खास करके आनंद जी ने जो कहा, युवाओं को ज़रूरत है रोजगार की, बेटियों को ज़रूरत है शिक्षा की। आज हमारे शहर के बीकानेर जैसे शहर का नाम, जहां आनंद जी ने जैसे बताया पूरे एशिया में आता है, यहाँ के युवा आज रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं। यदि ये टिकट मिल भी जाते हैं, विधायक बन भी जाते हैं, तो सबसे पहले जो विकास का काम होगा बीकानेर में वो होगा शिक्षा पर, रोजगार पर। ऐसे के साथ बने रहे मेरे साथ अतुल्य बीकानेर न्यूज चैनल राजा सांखी।